आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। बहुत सारे बच्चों को इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि किसी भी बड़े नंबर्स को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ आखिर कहाँ पर होता है ना। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स है ना को शॉर्ट और इजी फॉर्म में लिखने का तरीका ही साइंटिफिक नोटेशन है। अगर सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 0.0001 और वहीं पर दूसरी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा 246000 या फिर 2-3 और जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं आप है ना। अगर मैं बोलूं कि इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। हम इसे लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ या तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴। इसी तरीके से अगर हमें ये वाला जो नंबर है इसे अगर हमें लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे 2.46 इंटू 10⁸ है ना। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पावर नेगेटिव है, यहाँ पर पावर पॉजिटिव है। चलिए अब हम इसके रूल पे आते हैं। सबसे पहले तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका क्या होता है। हम इसे लिखते हैं n इंटू 10⁻n के फॉर्म में, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन लिखने का एक तरीका है जहाँ पर ये जो n आपको दिख रहा है कैपिटल N, ये होता है नंबर। क्या होता है? नंबर ठीक है। अब देखिए ये n का जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, ये 10 से क्या होगा? छोटा होगा, या तो 1 से क्या होगा? बड़ा होगा, या तो ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरी जगह ये जो आपके पास स्मॉल n दिख रहा है ना, यहाँ पर आपके पास या तो पॉजिटिव नंबर आएगा या तो नेगेटिव नंबर आएगा। या तो हम बोल सकते हैं कि ये जो n है आपका क्या होने वाला है? इंटीजर्स। क्या होने वाला है? इंटीजर्स, ठीक है। चलिए इसको हम फिर से समझते हैं। ये जो n है इसका वैल्यू पहले तो क्या होगा? 10 से छोटा होगा, या तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, या तो इसका वैल्यू क्या होगा? इस n का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा किसके? 1 के। अब देखिए इससे पहले जो मैंने एक एग्जांपल लिया था 0.0001, अगर इसे आपको कहा जाए कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ठीक है ना, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? चलिए आते हैं। देखिए ये 1 है ना, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। हमें इसे लिखना है n इंटू 10⁻n के फॉर्म में। n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर? 1 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर n है, तो इस n का वैल्यू कहाँ से आएगा? अब देखिए ये जो डेसिमल है ना, हम इसे शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे? तो देखिए 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद हम इसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो पावर में आ गया आपके पास 4, लेकिन हम शिफ्ट कर रहे हैं इसे राइट साइड की ओर, ठीक है। इधर होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट। तो अगर डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड की ओर तो पावर होगा आपके पास नेगेटिव। पावर होगा आपके पास नेगेटिव। वहीं एक और एग्जांपल था हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2649800, इस तरीके से। अगर इसे हमें लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए हम जानते हैं इसे हमें लिखना है n इंटू 10⁻n के फॉर्म में, और ये जो n है इसका वैल्यू क्या होगा आपका? चाहे तो 1 से बड़ा होगा, है ना, या तो 1 के बराबर होगा, या तो 10 से छोटा होगा। देखिए अगर हम डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, है ना, तो ये 26.498 हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल से पहले जो 26 है, इसका वैल्यू क्या हो गया? n से बड़ा,
है ना, सॉरी 10 से बड़ा हो गया, 10 से छोटा होना चाहिए। तो डेसिमल हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, 2 के बाद 0.6498, ये पूरा का पूरा वैल्यू किसका हो गया, n का, इनटू अब इसे लिखेंगे 10 टू द पावर n के फॉर्म में, तो इनटू यहाँ पर लिखेंगे 10। अब देखिए डेसिमल हमने शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 आफ्टर 6 डिजिट्स, ठीक है ना, तो पावर होगा 6, और हमने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड की ओर, हमने शिफ्ट किया इसे लेफ्ट साइड की ओर, तो पावर आपका हो जाएगा पॉजिटिव, पावर आपका हो जाएगा पॉजिटिव। चलिए इतना सीखने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल हमारे पास ये है ना, हमें इसे लिखना है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 654, जीरो को हमें नहीं लेना है, ठीक है, 654 इसे आप यहाँ पर लिख दीजिए 654, ठीक है। अब देखिए 654 है ना, अब आप ये सोचो कि डेसिमल हम कहाँ बिठाएं, यहाँ पर बिठाएंगे तो डेसिमल से पहले क्या हो जाएगा 65, जो कि साइंटिफिक नोटेशन के रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो डेसिमल हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो 6.54 हो गया, 6.54 है ना, ये आपका वैल्यू हो गया कैपिटल एन का। अब क्या होता है इनटू, यहाँ भी इनटू लगाएंगे 10 टू द पावर एन, 10 टू द पावर एन। अब यहाँ जो n है ये आपका पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अब चलिए तो n का वैल्यू हम पता करेंगे क्या होगा, देखिए डेसिमल यहाँ पे है ना, इसे हम क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे राइट साइड की ओर। तो पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो पावर क्या होगा 7, क्या होगा पावर यहाँ पर आपके पास 7 है ना। लेकिन हमने इस डेसिमल को शिफ्ट किया है राइट साइड की ओर, तो पावर आपका हो जाएगा नेगेटिव, पावर आपका हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, तो 23 को एज इट इज लिखेंगे, है ना, इनटू 10 टू द पावर हमारा क्या होता है n। अब देखिए इस डेसिमल को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पर, तो 1 2 3 आफ्टर 3 डिजिट्स हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, तो डेसिमल आपका यहाँ पर आएगा और पावर कितना होगा यहाँ पर 3। अब बात यहाँ पर यह है कि डेसिमल को हमने शिफ्ट किया है राइट साइड की ओर, तो पावर हमारा क्या होगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं, ये वाले हमारे पास एक नंबर है ना। अब इसे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो 216 आप लिख लो इंटू 10, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है डेसिमल है और 0.0 है ना, कितना भी जीरो आप यहाँ पर लगा दो कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता है, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाता है ना। अब इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड की ओर, ठीक है। तो चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो पावर कितना होगा 5, ठीक है। तो ये 5 आपका क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर, है ना, फिलहाल ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर। अब डेसिमल को हमने शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड की ओर, तो पावर आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है, पावर आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना आपके पास लास्ट में 196, इसको एज इट इज लिख दो 196, है ना। अब देखिए ये जो डेसिमल है हमें इसे शिफ्ट करना है राइट साइड की ओर, देखिए इधर होता है राइट साइड, इधर होता है आपका लेफ्ट साइड, है ना। तो डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड की ओर, तो चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो इंटू क्या होगा 10 टू द पावर 13, और यहाँ पर आएगा आपका क्या डेसिमल। अब जो पावर 13 है ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो डेसिमल को हमने शिफ्ट किया है राइट साइड की ओर, तो पावर आपका हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव। चलिए एक और एग्जांपल है, दो एग्जांपल्स हमारे पास हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है 0.07, तो 7 को एज इट इज लिखेंगे, इसको लिखना है n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में। तो देखिए n का वैल्यू 7 सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10 टू द पावर n। अब देखिए इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे इधर, ठीक है, तो 1 2, तो पावर कितना होगा 2,
ठीक है। तो 2 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल को क्या किया, शिफ्ट किया। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7.0 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ पर पावर आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने डेसिमल को शिफ्ट किया किधर, राइट साइड की ओर। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें लिखना है 405। ठीक है। अब देखो डेसिमल हम कहाँ लगाएंगे, तो डेसिमल हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर लगाइए डेसिमल। ठीक है। अब काउंट करते हैं, इंटू 10⁻, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5। आफ्टर 5 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल को पुट किया, तो पावर होगा आपके पास 5, और हमने शिफ्ट किया डेसिमल को लेफ्ट साइड की ओर, तो पावर हमारा रहेगा पॉजिटिव। क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है। तो पावर हमारे पास क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। एक आप लोगों के लिए, चलिए और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए है ना, तो 1496 को आपको लिखना है एज इट इज़। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर डेसिमल है, इसके बाद 0 है, डेसिमल अभी यहाँ पर है, हमें इसे शिफ्ट करना है किधर, लेफ्ट साइड की ओर। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इंटू क्या होगा 10⁻11, और डेसिमल आपका यहाँ पर बैठेगा, है ना। तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट हुआ इधर लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हुआ है डेसिमल आपका। ठीक है। तो पावर आपका क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। चलिए इसको देखते हैं। तो 3 हमारा एज इट इज़ रहेगा, इंटू 10⁻n। तो n कैसे लिखेंगे हम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पावर क्या रहेगा आपके पास 8। ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पर आपके पास पहले से था डेसिमल, है ना, तो डेसिमल को हमने लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट किया, है ना। तो यहाँ से हमने यहाँ पर शिफ्ट किया। ठीक है। तो बीच में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 3 5 3 8। ठीक है। और हमने इसे शिफ्ट किया लेफ्ट साइड की ओर, तो पावर हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या रहेगा, पॉजिटिव। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए ये 16 को आप एज इट इज लिखो, इंटू 10⁻, हमें लिखना है n। देखिए डेसिमल यहाँ पे है ना, हमें इसे शिफ्ट करना है राइट साइड की ओर। चलिए शिफ्ट करते हैं 1 2 3। ठीक है। तो 1.6 होगा, और यहाँ पर पावर कितना होगा आपके पास 3। अब पावर आपके पास पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पावर आपके पास क्या होने वाला है, नेगेटिव। क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है। अभी मैं कुछ दिनों के बाद क्लास 8 का NCERT स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है।